हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचर बिल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और रात के 9 बज चुके हैं और 9 बजे मैं डेली आपके बीच में उपस्थित होता हूं। दोस्तों, कवर पेज पे आप देख पा रहे हैं कि जुगाड़ सीरीज का कहीं ना कहीं तीसरा लेक्चर लगा हुआ है मेरे दोस्त। और जिन बच्चों ने पहला और दूसरा लेक्चर पढ़ा हुआ उनको पता है सर जुगाड़ सीरीज की क्या अहमियत है। सबसे बड़ी समस्या आपको मैंने देखा ना कि एग्जाम में सर वोकाबलरी में होता था, रात को रटते थे, दिन में रटते थे, भोर में रटते थे। एग्जाम हॉल में जैसे ही बैठते थे सारी चीज़ें गायब हो जाती थी। मैंने आपको बताया ना कि रूट वर्ड मतलब शब्दों के जड़ के हिसाब से पढ़ने का एकदम प्रयास करिए और उसकी आदत डालिए। रूट वर्ड की आदत डालिए, आपको एकदम सरल लगने लगेगा। एकदम बोला ना कि जुगाड़ तरीके से बनाइए, तो वो जुगाड़ सीरीज का आपके बीच में आज तीसरा लेक्चर है। मतलब मेरे दोस्त पहला और दूसरा एकदम अच्छे तरीके से कवर कर लिए। जो दोस्त आज की सीरीज को देख रहे हैं जाके पहला और दूसरा अच्छे तरीके से देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, मैं आपसे वादा करता हूं। तो जरूर बने रहिए हमारे साथ, बहुत मजा आएगा मेरे दोस्त। और सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि कॉपी कलम निकाल लीजिए। जितनी भी चीजें मैं यहाँ बताऊंगा अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एक बार ना समझ में आए तो बार बार स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है ना। क्योंकि रखेंगे अपने बीच में तभी आपको मजा आएगा कि एक दो बार आप रिवाइज भी कर लीजिए। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि बस 1 घंटे हमारे साथ इन दिन चीजों को बस देख लीजिए, बस एक नजर आप इसको देख लीजिए, आपको बार बार रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर आडी वीडियो क्लियर हो तो एक बार थंब इम्प्रेस कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ और सभी के साथ शेयर कर लीजिए मेरे दोस्त सभी एजुकेशन ग्रुप में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आपके बीच में ये जुगाड़ सीरीज होने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए सीरीज आगाज करते हैं बिना समय गवाए। और आपके बीच में सबसे बड़ी नोटिफिकेशन जो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपके बीच में मेरे दोस्त देखिएगा टाइम टेबल है जो रात के 9 बजे मैं डेली आपके बीच में उपस्थित होता हूं। और शेड्यूल किस इस प्रकार है सर, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे के दिन आपकी वोकैबुलरी स्पेशल क्लास होती है, जो कि आज फ्राइडे है तो वोकैब का सीजन है मेरे दोस्त। और अगर मैं बात करूंगा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को तो ग्रामर स्पेशल क्लास होती है, जो कि रात के 9 बजे ही मैं आपके बीच में उपलब्ध होता हूं मेरे दोस्त। और ग्रामर में आपकी कहीं ना कहीं क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज के द्वारा प्रीपोजिशन की क्लास चलाई जा रही है, तो देखिएगा उसको भी। तो रात के 9 बजे मतलब ओवरऑल कह लीजिए मैं डेली आपके बीच में उपस्थित होता हूं। 3 दिन ग्रामर की क्लास होती है, 3 दिन आपकी वोकैब की क्लास होती है, ठीक है ना। तो एक बार थंब इम्प्रेस कर दीजिएगा, आडी वीडियो सब कुछ अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे। तो आज के सेशन का आगाज करते हैं बिना समय गवाए आपके बीच में। पहला देखिएगा रूट आपके बीच में पैटर्न है, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और कॉपी कलम निकाले रहिए दोस्त, तभी मजा आएगा आपको। देखिएगा पैटर्न, अगर आपको कभी भी सफिक्स मिले, अगर पहले कहीं ऐड हो या तो इसी से रिलेटेड आपको पैट्री भी दिखेगा, ठीक है ना। अगर ये चीजें आपको कहीं दिखती है तो समझिएगा ये जो रूट है मेरे दोस्त वो फादर से है। किससे है, मतलब जितने भी ये शब्द लिखे होंगे ना वो किससे रिलेटेड होंगे, वो फादर से रिलेटेड होंगे, पिता से रिलेटेड होंगे। यहाँ 4 बने, 5, 15, 20, 50 जितने चाहो उतने बना सकते हो। सबसे बड़ी बात, अगर कोई ऐसा शब्द मिला उसमें सफिक्स पहले पैटर वर्ड लगा है, पहले पैट्री वर्ड लगा है, तो हम समझ जाएंगे यार ये जो शब्द है वो फादर से रिलेटेड है। जरा इन शब्द को देखिएगा और थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा मेरे दोस्त। अगर मैं बोला कि पैट्रियार्ची, एक चीज बताओ, मैंने बताया था ना आपकी ARCH या आर की ARCY, आपको मैंने ये चीज बताया था। अगर ये चीजें आपको दिखे तो समझिएगा ये क्या होता है, रियूल बाई। आप देखिएगा पिछले आपको लेक्चर में देखिएगा, दूसरे लेक्चर में मैंने बताया था कि आर की या तो आर्च दिखे तो समझिएगा ये कहीं ना कहीं शासन से संबंधित होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा एक चीज तो आर्क कॉमन है सर, और दूसरा पैट्री कॉमन है, मतलब पिता प्लस रियूल बाई, फादर प्लस रियूल बाई। तो समझिएगा पैट्री से क्या हो जाएगा बच्चा, आपका फादर हो जाएगा। और आगे जो मैंने रूट बताया था वो आर्क के लिए बताया था, आर्की के लिए बताया था, मतलब क्या होता है रियूल बाई। जाके पिछला देखिएगा, इस पे सारे लगभग 20 से 25 शब्द कराए हूं, जाके वहां नोट कर लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं जुगाड़ सीरीज का आप एक भी क्लास नहीं छोड़ सकते, सब क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब बोला कि सर फादर प्लस आर्क मतलब क्या होता है, रियूल बाई, मतलब क्या होगा बच्चा, रियूल बाई। तो सीधा सीधा मतलब रियूल बाई फादर, आपको क्या बताया मैंने, रियूल बाई फादर मतलब पिता द्वारा शासन करना, पैट्रियार्च कहलाता है। तो इसकी हिंदी क्या होगी, आप समझ गए सर, तोड़ फोड़ मचा के रूट वर्ड से मतलब तो पता ही चल गया। मतलब सर अगर मैं पैट्रियार्च की बात बोल दिया तो पितृसत्तात्मक क्या होता है बच्चा, पितृसत्तात्मक। इसके लिए आप हिंदी बना सकते हो ना कि पिता द्वारा जहां शासन किया जाए उसको हम क्या बोलेंगे, पैट्रियार्च बोलेंगे मेरे भाई। आपको समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चा। आगे देखते हैं पैटर्निटी। पैटर्निटी मतलब पैटर मतलब आपको पता चल गया फादर से संबंधित है। पैटर्निटी जो होता है ना पितृत्व होता है बच्चा, किसके लिए होता है, पितृत्व के लिए होता है। मतलब फादरहुड तो आप जान रहे हो ना, पिता से संबंधित है, रिलेटेड टू फादर मतलब पितृत्व। आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो, पिता से संबंधित है मतलब पितृत्व, ठीक है ना।
अब अगर मैं बात कर दिया कि पैटर्नल की बात कर दिया, पैटर्नल, अब पैटर से आपको पता चल गया कि ये फादर से रिलेटेड है, किससे है, फादर से रिलेटेड है। लेकिन अगर मैंने बोला ना कि ये मेरा पैटर्नल स्टेट है, ये मेरा पैटर्नल हाउस है, मतलब मेरा पैतृक भवन है, पैतृक निवास है, कभी सुना है कि नहीं कि ये जो यार मेरा ये पैतृक निवास है, पैटर्नल है, पैटर्नल प्लेस है। तो पैटर्नल प्लेस किसके लिए होता है, वो पैतृक निवास के लिए होता है। तो पैटर्नल मतलब रिलेटेड टू फादर हाउस या रिलेटेड टू फादर प्लेस, मतलब फादर प्लेस आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, फादर प्लेस, रिलेटेड टू फादर प्लेस मतलब पैतृक निवास आप कह सकते हो, पैतृक से। यानी पैटर्नल मतलब क्या होगा बच्चा, आप मुझे बता देना। पैटर्नल मतलब पैतृक। आप एक चीज देख रहे होंगे, एनालिसिस कर रहे हो कि जितने वर्ड पैटर से संबंधित बन रहे हैं सब पिता से संबंधित, पैतृक यानी पिता से संबंधित बन रहे हैं। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं। ऐसे वर्ड आपको मैंने बोला कि यहां से जितने कनेक्टेड वर्ड होंगे सब आप बनाइए। और सबसे बड़ी बात ना कि यहां बन रहा है, ठीक है, अगर कोई वर्ड आपके बीच में आ जाता है, वहां सफिक्स अगर पैटर है तो आपको पता चल जाएगा सर पिता से संबंधित होगा। ऑप्शन आप अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे और सही ऑप्शन देकर आएंगे मेरे भाई, ये वादा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं इस सीरीज को आप बिल्कुल एक भी क्लास आप इसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। यहां देखिएगा पैट्रिमनी, पैट्रिमनी क्या होता है पता है, पैट्रिमनी होता है पैटर्नल प्रॉपर्टी, मतलब पैतृक संपत्ति को। आप बताइए कि पैट्री मतलब हो गया फादर, पैट्री और मनी कैसे याद करोगे, पैट्री मतलब क्या हो गया बच्चा, अब इधर आप देखिएगा, पैट्री की बात करो तो पैट्री मतलब हो गया फादर, क्या हो गया बच्चा। अगर मैं बात पैट्री की कर लिया तो पैट्री मतलब हो गया फादर, क्या हो गया आप मुझे बताइएगा, फादर। और आगे मनी लिखा है, इसको समझिएगा, MONY को MONEY, मनी की बात कर रहा है, पैसे की। फादर प्लस मनी मतलब फादर की मनी, फादर की मनी मतलब फादर की पूरी संपत्ति की बात कर लिया। यानी पैटर्नल प्रॉपर्टी, क्या बोलेंगे बच्चा, पैटर्नल प्रॉपर्टी। पैटर्नल प्रॉपर्टी मतलब क्या होगा बच्चा, पैतृक संपत्ति, जिसके लिए पैट्रिमनी वर्ड यूज किया जाता है। पैट्रिमनी क्या होता है, पैटर्नल प्रॉपर्टी मतलब पैतृक संपत्ति। कोई दिक्कत है तो पैट्रिमनी मतलब क्या होगा बच्चा, आप मुझे बताइएगा, पैतृक संपत्ति यूज कर लीजिएगा। इसके लिए जो वर्ड है वो क्या होगा, पैतृक संपत्ति होगा। तो आप मुझे बताइए पैटर और पैते अगर कहीं भी सफिक्स लगा है तो उसका मतलब क्या होगा, रिलेटेड टू फादर। और जितने वर्ड है आपके बीच में बताइए, क्लियर हुए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चा। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और जितने भी वर्ड आपको दिखेंगे ना सब ऐसे बनाइएगा आप, ठीक है। चलिए आपको ले चलते हैं अगली स्लाइड में। और अगला बेहतरीन देखिएगा, अच्छे तरीके से आपके बीच में है वाइड। देखिए एक वाइड वर्ड होता है ना, अगर आपको कभी भी ये अच्छे तरीके से सफिक्स मिल जाए, अगर लास्ट में कहीं ऐड है, प्रीफिक्स जो पहले फिक्स हो जाता है ना, जिसे कभी उपसर्ग और प्रत्यय के नाम से हिंदी में आपने देखा है ना, तो यहाँ सफिक्स क्या है, वाइड है, जो लास्ट में ऐड है। कहीं भी वाइड आपको दिख जाए ना, वाइड मतलब जो सब कुछ जानता हो, सब जगह जागरूकता की अगर बात कर दिया, मतलब अब समझिएगा सर्वज्ञ की बात हो जाता है। क्या होता है, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जो जानता हो या सब जगह जो व्याप्त हो। मतलब आप एक इसके लिए वर्ड होता है व्यापी, व्यापी भी वर्ड यूज होता है, मतलब हर जगह जो जानकार हो, हर जगह जो व्याप्त हो, हर जगह जो जानने वाला हो, ठीक है। अगर मैं कह दिया कंट्री वाइड, कंट्री वाइड कहने का मतलब क्या होगा, कंट्री मतलब आपको पता है देश होता है, देशव्यापी। क्या हो जाएगा बच्चा, देशव्यापी। आप एक वर्ड सुनेंगे देशव्यापी, मतलब हर जगह जो पूरे देश में क्या हो, व्याप्त हो अच्छे तरीके से। अब बोला स्टेट वाइड, तो आपको बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए सर, राज्यव्यापी होगा। क्या होगा, राज्यव्यापी होगा। और अगर आपको मैं कह दूं कि सर वर्ल्ड वाइड, सुना है ना, वर्ल्ड वाइड वेब जो WWW का फुल फॉर्म होता है, तो वर्ल्ड वाइड मतलब क्या होगा, वर्ल्ड मतलब विश्व होता है। क्या होता है, विश्व होता है। वाइड के लिए शब्द जो मैंने बताया कि सर्वज्ञ कह दीजिए या व्यापी कह दीजिए, तो विश्वव्यापी हो जाएगा वर्ल्ड वाइड के लिए वर्ड, ठीक है ना। नेशन वाइड मतलब क्या होता है, नेशन वाइड मतलब राष्ट्रव्यापी हो जाएगा। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं बच्चा, ठीक है ना, ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि कभी भी आपको सफिक्स वाइड मतलब पता चल जाए तो उसके लिए आप कैसे बना लोगे, तुरंत आपके बीच में आ जाना चाहिए सर सब जगह इस वर्ड को जानने वाले होंगे, व्याप्त होगा, व्यापी होगा, उसके लिए हम बोले सर्वज्ञ वाइड वर्ड यूज करते हैं। जैसे वर्ल्ड वाइड, विश्वव्यापी, नेशन वाइड, राष्ट्र वाइड, स्टेट वाइड मतलब राज्यव्यापी। ये चीजें मैंने बताया। अब यहाँ देखिए CITY, सिटी वाइड मतलब आपको पता है शहर व्यापी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत बताइए। वाइड अगर आपको कहीं दिख गया तो आपको क्या बताना सर, इससे जो वर्ड रिलेटेड है वो व्यापी होगा या व्याप्त होगा, हर जगह सर्वज्ञ के बारे में, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ बताने का तरीका क्या था कि अगर कभी सफिक्स कनेक्ट हो गया तो आप वहां से कनेक्ट करते जाइएगा, सारे वर्ड आपको मिलते जाएंगे। ऐसे कभी भी अगर किसी वर्ड में वाइड लास्ट में सफिक्स है तो आप उसकी हिंदी बना लोगे कि नहीं, आपको पता चल जाएगा किसके लिए यूज है कि नहीं। एक बार आप मुझे बताओ, कमेंट करो, कर लोगे कि नहीं बच्चा, छाप लोगे कि नहीं। चलो अगले वर्ड पे आओ, जरा ओमनी पे आओ।
अब बताओ ओमनी क्या होता है? ओमनी मतलब सब कुछ, आप समझ लेना ओ एम एन आई। अगर कभी भी आपको प्रीफिक्स या सफिक्स दिख जाए, प्रीफिक्स पहले ही फिक्स होगा ये, अगर ओमनी कहीं भी प्रीफिक्स में दिख गया बेटा, ओमनी मतलब क्या होता है? सर्व होता है, सब कुछ होता है। सर्व मतलब समझ गया ना, सब कुछ, ऑल की बात करेगा। ओ एम एन आई ये प्रीफिक्स यार कभी भी रूट आपको दिख जाए ओमनी तो समझिएगा सर्व की बात है। देखिएगा अगर मैं बोला कि ओमनी पोटेंट, पोटेंट दैट द पोटेंशियल, सब कुछ जो जानता है मतलब सब कुछ जिसके पास हो, तो अगर मैं बात किया ओमनी यहां भी कॉमन है, 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 मतलब सब कुछ से संबंधित है, सब सर्व से संबंधित है ना। तो ओमनी पोटेंट मतलब सब कुछ जिसके पास पावर होता है। पोटेंट दैट द मीन ऑफ पोटेंशियल दैट द पावर। तो ओमनी पावर, ओमनी मतलब सब कुछ, सब शक्ति। ओमनी मतलब सब हो गया, सर्व हो गया। पोटेंट दैट मीन ऑफ पावर, ये क्या हो जाएगा बच्चा? ये पावर हो जाएगा। प्लस ओमनी कहने का मतलब ऑल आप कह सकते हो ना, मतलब सब कुछ, ऑल पावर दैट मीन ऑफ ओमनी पोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान। क्या कह सकते हो बच्चा? सर्व शक्तिमान, मतलब जिसके पास सारी शक्तियां हो उसे हम क्या कहेंगे? ओमनीपोटेंट कहेंगे। आगे देखिएगा ओमनी साइंट। साइंट मतलब क्या होता है बेटा? साइंट मतलब जो साइंस मतलब ज्ञान रखता है, साइंट उसे कहेंगे ना। साइंट मतलब जिसके पास नॉलेज हो। अब आप समझ लीजिएगा साइंट मतलब क्या हो गया? नॉलेज हो गया, नॉलेज हो गया। प्लस ओमनी मतलब क्या हो गया? ऑल नॉलेज जिसके पास हो। मतलब ओमनी साइंट दैट द मीन आप सर्वज्ञानी आप कह सकते हो ना। इसके लिए जो वर्ड आएगा वो क्या आ सकता है? सर्वज्ञानी, मतलब जो सब कुछ जानता हो। ओमनी साइंट उसके लिए हम यूज करेंगे। ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है उसके लिए वन वर्ड क्या होगा बच्चा? आपके लिए ओमनी साइंट। बताओ कोई दिक्कत है? वन वर्ड भी आप यूज कर सकते हो अच्छे तरीके से। यहाँ आपके जितने भी वर्ड हैं वो तो तैयार हो ही रहे हैं। वन वर्ड में अगर पूछता है भाई अमेट दैट नोट ऑफ एनी नॉलेज, तो आप क्या बताओगे इसके लिए? सर ओमनी साइंट यूज होगा। यहाँ से आपके वन वर्ड भी तैयार हो रहे हैं, परेशान मत होइएगा। ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब क्या होना? उपस्थित होना। ओमनी मतलब ऑल, हर जगह, मतलब हर जगह जो उपस्थित होता है उसके लिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे? ओमनी साइंट। मतलब आप क्या कह सकते हो? सब जगह उपस्थित रहने वाले को हम क्या कहेंगे? ओमनी साइंट। मतलब आप समझ, यहाँ जो हिंदी के लिए एक वर्ड लाएंगे तो क्या कर सकते हैं? सर्व व्यापी। इसके लिए जो वर्ड होगा सर्वव्यापी होगा, मतलब वाइड से ही रिलेटेड, हर जगह जो क्या होता है? प्रेजेंट रहे सर, उसके लिए हम सर्वव्यापी कह सकते हैं। हर जगह जो जागरूक, हर जगह जो पहुंच रहा है। तो ओमनी प्रेजेंट, हर जगह उपस्थित होने वाले के लिए जो वर्ड होगा ओमनी प्रेजेंट होगा। अब ओमनीवोरस या ओमनीवोर मैंने बताया था ना, यहाँ पे इसके पहले मैंने रूट बताया था आपको, VORE या तो VOROUS। अगर ये दोनों है ना तो ये कहीं ना कहीं ईट से संबंधित होते हैं, मतलब खाने से संबंधित होते हैं बट्टा। तो आप बताना ओमनी मतलब ऑल हो गया। आप बताना वोरस मतलब क्या हो गया? ईट, मतलब सब कुछ जो खाता उसको क्या कहेंगे? सर्वभक्षी। क्या कहेंगे बच्चा? सर्वभक्षी। कोई दिक्कत है? सब कुछ खाने वाले को हम क्या कहेंगे? ओमनीवोर कहेंगे या तो ओमनीवोरस कहेंगे। ओमनीवोर इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। कभी भी ओमनीवोर दिखा तो सर्वभक्षी, ओमनीवोरस दिखा ये भी सर्वभक्षी है। परेशान मत होना, वोर और वोरस दोनों दैट्स द रूट ऑफ ईट। बताओ कोई दिक्कत है? कोई समस्या है आपको? एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चा। कोई समस्या है? जुगाड़ सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है। कितना? तीसरा। मेरे दोस्त मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पहला और दूसरा आप एक बार जाके जरूर पढ़ लीजिए। पहला दूसरा पढ़ लेंगे बहुत ही आनंद आएगा, और तीसरा पढ़ने में बेहद मजा आएगा। अगर पहला दूसरा पढ़े हैं तब, ठीक है ना? फिर भी पढ़ते रहिए हमारे साथ। चलिए आपको ले चलते हैं अगली स्लाइड में, और अगला स्लाइड आपके बीच में मोनो। मोनो जो वर्ड होगा बच्चा ना, ध्यान से देखिएगा, मोनो कहीं ना कहीं एक से संबंधित होगा। किससे? अगर मैं बाई की बात करूं तो बाई मतलब द्वि, मतलब दो से संबंधित होगा। अगर मैं ट्राई की बात करूं तो ट्राई मतलब क्या होगा? थ्री, यानी तीन से संबंधित होगा। ठीक है ना? तो यहां तक पहले समझने की बात करते हैं। अगर मोनो से वर्ड बना, देखिए मोनो प्रीफिक्स है ना, मोनोलिंगुअल। लिंगुअल जो होता है बेटा ये लैंग्वेज होता है। क्या होता है? दैट द मीन ऑफ लैंग्वेज। मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मतलब मैंने बताया ना कि एक होता है, मतलब वन प्लस लैंग्वेज मतलब क्या होता है? मोनोलिंगुअल अगर कहीं लिखा है तो मोनोलिंगुअल वन लैंग्वेज, मतलब एक भाषी। क्या बोल सकते हो इसके लिए? एक भाषी। जो वो है ना यार, जो राम है वो मोनोलिंगुअल है, मतलब केवल उसे अंग्रेजी आती है, केवल हिंदी आती है, एक भाषी है, मतलब एक भाषा जो बोलता है मेरे भाई। तो वन लैंग्वेज। पता हो गया कि नहीं? अब बताओ एक वर्ड लिंग्विस्टिक्स ICS अगर लग गया तो दैट्स ए स्पेशल ऑन दिस फील्ड। उस फील्ड में जो स्पेशल हो, मतलब भाषा विशेषज्ञ जिसे बोलते हैं। IST के लिए मैंने पहले में बताया है, वन हु स्पेशलिस्ट ऑन दिस फील्ड। अगर कभी भी IST किसी वर्ड के लस्ट में लग गया ना बेटा, तो सीधा सीधा समझना कि वन हु स्पेशल ऑन दैट फील्ड, मतलब उस फील्ड में जो क्या हो? स्पेशल हो। जैसे IST से रिलेटेड आप लोग शब्द बताओ मुझे। जैसे मैं साइंस की बात किया, साइंस की बात किया,
देखिएगा यहाँ अगर मैं बात कर दूं साइंस की, साइंसिस्ट की बात कर दिया, अगर साइंटिस्ट की बात हो गया बच्चा, और अगर मैं बात कर दिया डेंटिस्ट की, किसकी बात कर दिया, डेंटिस्ट की बात कर दिया, फार्मासिस्ट की बात कर दिया, ठीक है ना, अब लिंग्विस्टिक्स की बात कर दिया, तो मतलब वन हु स्पेशलिस्ट ऑन दिस फील्ड, स्पेशल होगा उस फील्ड में ना। तो अगर मैं साइंटिस्ट की बात कर दिया तो वैज्ञानिक मतलब साइंस की फील्ड में स्पेशल होता है, डेंटिस्ट मतलब दांत के जो डॉक्टर, दांत के जो स्पेशल होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके लिए होता है ना। जेनेटिक्स जो वर्ड आता है तो कंटिन्यू, बात समझ रहे हो ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आईएसटी अगर कहीं लग गया तो दैट्स ए स्पेशल ऑन देयर फील्ड। अब लिंग्विस्टिक तो आपको पता हो गया, आईएसटी लास्ट में लग गया सर, तो मतलब कि भाषा का स्पेशल है, भाषा विशेषज्ञ के लिए लिंग्विस्टिक्स वर्ड यूज करते हैं। तो लैंग्वेज मोनोलिंगुअल हो गया। और अगर मैं यही कह दूं बाई के साथ, अगर बाई के साथ मैं लिंगुअल वर्ड यूज कर दूं तो बाईलिंगुअल हो जाएगा। तो बाईलिंगुअल का जो मतलब होगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, द्विभाषीय। क्या होगा बच्चा, द्विभाषी, मतलब जो दो भाषा जानता हो, दो भाषा जो बोलता हो। अगर ट्राइलिंगुअल हो गया तो त्रिभाषी, मतलब तीन भाषा जो बोलता है। तो यहाँ से वर्ड आप क्रिएट कर सकते हो बच्चा, कोई दिक्कत है बताओ, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे आना, मोनोकल मतलब क्या होता है, मोनो मतलब एक होता है, मोनो मतलब वन होता है। अब मोनोकल कहने का मतलब एक आंख का चश्मा, आई ग्लास, ठीक है ना। तो मोनोकल कहने का मतलब क्या होगा बच्चा, एक आंख का चश्मा। क्या हो जाएगा, एक आंख का चश्मा। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मोनोकल यूज करते हैं। मोनोकल दैट मीन ऑफ एक आंख का चश्मा। बायोकल कहने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, दो आंख का चश्मा, मतलब पूरी तरीके से ग्लासेस जिसे बोल सकते हैं ना, स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं, वो आपके सिनोनिम्स में काम करेगा बायोकल, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, मोनोथिज्म, एक वर्ड मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। अगर थिज्म की बात करते हैं ना, थिज्म मतलब क्या होता है, बिलीव इन गॉड। क्या हो जाए बच्चा, बिलीव इन गॉड, मतलब ईश्वर में विश्वास रखने वाले को हम थिज्म कहते हैं। और अगर मैं कह दिया बिलीव इन गॉड को थिज्म बोलते हैं बच्चा, और मोनो मतलब वन आ गया, मतलब एक ईश्वर में विश्वास रखने वाले को हम मोनोथिज्म कहेंगे। कोई दिक्कत है तो बताना, मोनोथिज्म कहने का मतलब क्या हो गया, मोनोथिज्म कहने का मतलब हो गया एक ईश्वर में विश्वास, एक ईश्वर में विश्वास। बताओ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, मोनोथिज्म कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं बात कर दूं, अगर मैं आस्तिक की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर दिया, आस्तिक जो होता है मतलब ईश्वर पे विश्वास करने वाला, ठीक है ना। और अगर मैं नास्तिक की बात कर दिया तो नास्तिक क्या होता है, मतलब वन हु नॉट बिलीव इन गॉड, जो विश्वास नहीं करता अगर ईश्वर पे, उसके लिए हम नास्तिक यूज करते हैं। देखना यहाँ से मैं कुछ कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। अगर कोई वर्ड है बच्चा, क्या है, अगर कोई वर्ड है उसके पहले आप ए यूज कर दो या अन यूज कर दो ना, तो पूरी तरीके से जो ये वर्ड है ना, अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो उसके पहले अगर आप ए यूज कर दो या अन यूज कर दो तो पूरी तरीके से वो क्या बन जाएगा, पूरी तरीके से नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं कह दिया थीस्ट, एक वर्ड होता है THEIST, थीस्ट मतलब होता है आस्तिक। क्या होता है बच्चा, आस्तिक होता है। अब इसके पहले तुम कुछ मत करो, ए यूज कर दो, ए के बाद ये पूरा वर्ड लिख दो, पूरा लग लो, अब इसका मतलब बन गया नास्तिक। आपको बीच में थीस्ट था, थीस्ट के जस्ट पहले आपने क्या कर दिया, ए लगा दिया, वो नेगेटिव बन गया। एथिस्ट मतलब नास्तिक, कोई दिक्कत है, थीस्ट आस्तिक, एथिस्ट मतलब नास्तिक। अगर मैं बात कर दिया हैप्पी की, किसकी बात कर दिया, अगर मैं बात कर दिया हैप्पी की बात कर दिया, और हैप्पी मतलब खुश होता है, इसके पहले कुछ मत करो, अन लगा दो बच्चा, ये नेगेटिव बन गया, मतलब दुख, अनहैप्पी, ना खुश किसे कहते हैं यार, दुखी के लिए कह सकते हैं। बात समझ गए कि नहीं। अगर मैं बोला कि हाइड्रस, हाइड्रस कर दिया, मतलब कि जल रहित के लिए बोल दिया, हाइड्रस का यूज करते हैं। और अगर इसके पहले कुछ मत करिए, ए यूज कर दी, क्या यूज कर दी, ए यूज कर दीजिए, तो सीधा सीधा हाइड्रस मतलब जल, जिसमें जल ना हो, सीधा सीधा ए लगने से नेगेटिव बन जाता है। देखिए एनीमिया कहने का मतलब जिसमें इफिशियंसी ऑफ ब्लड होता है, मतलब जिसमें ब्लड होगा, लेकिन एनीमिया आप तुरंत कह दीजिए ब्लड की कमी, ए यूज करना होता है, बस केवल ए यूज करना होता है। इसलिए मैं बता रहा हूं ए और अन, मैं आपको अभी रूट के माध्यम से समझाने वाला हूं, परेशान मत होइएगा। लेकिन ये वर्ड जो है यहाँ पे देखिएगा, जैसे थीस्ट हो गया, थीस्ट मतलब आस्तिक, कुछ नहीं करना, आगे ए लगा देना, एथिस्ट मतलब नास्तिक। बताओ कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। और यहाँ के जितने वर्ड थे इसमें आपको कोई परेशानी बेटा समझ में आया कि नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट करिएगा, अच्छे तरीके से अपने बीच में रखिए। चलिए आपको ले चलते हैं अगले स्लाइड में, और अगला स्लाइड देखते हैं क्या है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसको भी। और अगले स्लाइड में देखते बोला पॉली, पॉली मतलब क्या होता है, देखो मोनो मतलब आपको क्या पता चला था, मोनो मतलब कहने का मतलब था सर एक, क्या था, एक। अगर पॉली की बात करें तो अनेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, अनेक हो जाएगा, मतलब इसमें बहु बोलते हैं, बहुत ज्यादा, अनेक की बात होगा।
अब देखना, थियज्म मतलब मैंने क्या बताया था, बिलीव इन गॉड। अगर पॉली की बात कर दिया तो पॉली मतलब बहु, ढेर सारे, अनेक ईश्वर पर विश्वास करना। पॉली मतलब बहु या अनेक, तो आप सीधा सीधा बताइएगा अगर थियज्म मतलब क्या होता है, बिलीव इन गॉड, पॉली मतलब अनेक ईश्वर पर विश्वास करने वाला। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? आपको सीधा सीधा बता देना है, अनेक ईश्वर में विश्वास। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं बच्चा? ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं पॉलीथिज्म। आपके वन वर्ड भी क्लियर हो रहे हैं बेटा, परेशान मत होना। पॉलीगन, गन मतलब क्या होता है? गन मतलब भुजा होता है ना बेटा। तो पॉली मतलब क्या होता है? बहुत से भुजाएं, मतलब इसमें अनेक भुजा हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बहुभुज एक वर्ड यूज करते हैं। बहुभुज मैथ्स में यूज होता है ना, मतलब जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो। पॉलीगन याद करना तो मैथमेटिक्स का वर्ड था। कैसे बना? पॉली मतलब बहुत सारी भुजाएं, अनेक भुजाएं, गन मतलब भुजा। आगे देखना, पॉलीटेक्निक एक वर्ड देखना, इसमें पीओ होना चाहिए ना, POLYTECHNIC। अब पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मतलब अनेक होता है या बहु होता है, बहुत ज्यादा होता है। टेक्निक मतलब क्या होता है? तकनीकी। पॉली मतलब सीधा सीधा समझना बहु होता है, ठीक है ना। और अगर मैं टेक्निक की बात कर दिया तो टेक्निक मतलब होता है तकनीकी, तकनीकी, ठीक है ना। अब पॉलिटेक्निक की हिंदी होती है बहुतकनीकी, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत सारी टेक्निक बताई जाती है। पॉलिटेक्निक, कोई दिक्कत है? अब बताओ, ऐसे वर्ड आपके बीच में अगर क्रिएट हो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत है? बताओ। अभी तक सारी समस्या थी बेटा, उसको अलग अलग करके रूट से संबंधित पढ़ो, कोई समस्या नहीं होगी, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। तो बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? कहीं भी अगर पॉली आपको सफिक्स दिख जाए, पहले अगर पॉली जुड़ जाए तो समझ लेना कि वर्ड क्या बनने वाला है, अनेक से रिलेटेड है या बहुत से रिलेटेड है, बहु से रिलेटेड है। कोई समस्या है, कोई परेशानी है? कुछ नहीं होनी चाहिए, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आपको आगे ले चलते हैं। अगला शब्द रीडन है बेटा। रीडन आपके बीच में हमेशा देखिएगा सफिक्स के रूप में होगा, पहले नहीं लास्ट में ही आपके ऐड होगा। रीडन मतलब क्या होता है पता है? रीडन मतलब पीड़ित होता है बच्चा। क्या होता है? पीड़ित। अगर कहीं भी रीडन वर्ड लग गया, किसी में ऐड हो गया तो पीड़ित होगा वो। पीड़ित या तो आप समझ लीजिएगा ग्रस्त, यही तो हुआ बेटा। अच्छे तरीके से आप समझिएगा, रीडन वर्ड कहीं भी अगर आपके बीच में सफिक्स लास्ट में अगर लग गया तो समझिएगा उस चीज से वो क्या है? अगला ग्रस्त है, वो इंसान ग्रस्त है पूरी तरीके से, ठीक है। जैसे मैंने बोला डिप्ट, डिप्ट मतलब क्या होता है? उधार होता है। डिप्ट मतलब क्या होता है? डिप्ट मतलब लोन होता है, डिप्ट मतलब कर्ज होता है। डिवेंचर आप एक वर्ड समझिएगा, डिवेंचर मतलब क्या होता है? लोन होता है बेटा, कर्जा होता है, ठीक है ना। तो डेब्ट मतलब क्या होगा? कर्ज लेना, उधार लेना। और रीडन मतलब ग्रस्त, मतलब उससे पीड़ित है। तो आप सीधा सीधा जो वर्ड यूज कर सकते हैं, डेब्ट रीडन मतलब कर्ज ग्रस्त। इसके लिए जो वर्ड है बच्चा वो क्या है? कर्जग्रस्त है। बताओ कोई दिक्कत है? डेब्ट रीडन में कोई दिक्कत नहीं। और फियर रीडन, फियर मतलब क्या होता है? फियर मतलब डर होता है। रीडन मतलब क्या होता है? डर से पीड़ित होने वाला, डर से ग्रस्त होने वाला, मतलब डर ग्रस्त। कोई दिक्कत है? बताओ। फियर रीडन में कोई समस्या नहीं है। आगे देखना, सुपरस्टिशन रीडन। सुपरस्टिशन कहने का मतलब अंधविश्वास होता है ना, अंधविश्वास। इसका मतलब क्या होता है? अंधविश्वास। इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, अंधविश्वास। अब इसके साथ अगर सफिक्स लग गया, इसके साथ रीडन लग गया, तो इसके मतलब अंधविश्वास से पूरी तरीके से जो पीड़ित है, अंधविश्वास से पीड़ित या अंधविश्वास रहित, अंधविश्वास से ग्रस्त जो होता है, उसके लिए क्या यूज करेंगे? सुपरस्टिशन रीडन यूज करते हैं। अगर मैं फ्लड रीडन में कहने का मतलब बताऊं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? बाढ़ से ग्रसित। क्या बेटा? बाढ़ से ग्रसित या बाढ़ग्रस्त, क्या कह सकते हो उसके लिए आप? बाढ़ से ग्रसित, या आप क्या कह सकते हैं बच्चा? बाढ़ से ग्रस्त जो बोलते हैं, बाढ़ पीड़ित के लिए हम क्या करेंगे? फ्लड रीडन वर्ड यूज करेंगे। कोई समस्या है बच्चा? ये रीडन मैंने इसीलिए बताया ना कि कभी भी अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ये लग गया तो समझना कि वो इंसान उस चीज से पीड़ित है पूरी तरीके से। कोई समस्या है? बिल्कुल आप समझ चुके होंगे, ज्यादा समय नहीं नवाज करूंगा बेटा। आगे चलता हूं अगले वर्ड में। देखिएगा एक जो शब्द है ना, कादरी वर्ड है, ये आपके हमेशा पहले प्रीफिक्स में यूज होगा, QUADRI। कादरी कहने का मतलब क्या होगा? ये चार से संबंधित होगा। हमेशा समझना कि चार से संबंधित है। चार आप समझिएगा, कादरी से वर्ड होगा वो चार से संबंधित होगा। जैसे इनसे बनने वाले जो वर्ड है उनको देखिएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये, बार बार आपसे पूछे जाते हैं। जैसे देखिएगा कदर पेड कहने का मतलब क्या होगा? देखिए कदर, QUADR, ये आप कहीं ना कहीं आपका कॉमन है, इसका मतलब क्या हो गया? चार हो गया। क्या हो गया बच्चा? चार हो गया। आगे पेड समझिएगा, पैर। क्या? कदर पेड, पेड मतलब पैर से समझिएगा ना, कदर पेड मतलब पैर, मतलब चार पैर। लेकिन अगर मैं बात करूंगा कदर पेड जो यूज होता है बेटा, वो चार पैरों वाला जानवर। क्या होता है?
चार पैरों वाला जानवर के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो कदरपेड़ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? कदरपेड़ यूज करते हैं। कदरपल जो वर्ड है बेटा ये आपको समझना है, ये कॉमन है, मतलब चार तो होगा ही ना, ऑलरेडी चार से संबंधित है। कदरपल कहने का मतलब यार इस चीज को तुम चार कर दो, कदरपल कर दो, मतलब चौगुनी करना। क्या कर देना बेटा? चौगुनी कर देना। किसी चीज को क्या कर देना बच्चा? चौगुनी कर देना। क्या कर देना? किसी चीज को चौगुनी कर देने, चौगुनी कर देना। चौगुनी कर देने को हम क्या कहते हैं? कदरपल कर देना। उसको कदरपल कहने का मतलब चार गुना कर देना। ये जो वर्ड है बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा, बार बार पूछा जाता है। कदर प्लेट किसके लिए वर्ड होता है? कदर प्लेट होता है बेटा एक, जैसे कदर मतलब आपको चार समझ में हो गया, कदर प्लेट मतलब एक बार में, ध्यान से देखना, एक बार में चार बच्चों को जन्म देने वाली महिला। कादर प्लेट किसके लिए वर्ड यूज होता है बेटा? एक बार में जो महिला चार बच्चों को जन्म देती है उसके लिए हम कादर प्लेट वर्ड यूज करते हैं। जो कादर प्लेट है वो क्या होता है? एक बार में चार बच्चों को जन्म देने वाली महिला को हम कादर प्लेट यूज करते हैं। तो आपको ये पता चला कि कादर जो वर्ड होता है सर ये कहीं ना कहीं चार से संबंधित होता है। अगर ये कभी भी प्रीफिक्स कहीं ना किसी वर्ड में लग गया तो समझना चार गुना, चार से संबंधित होगा। कोई समस्या कोई परेशानी एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ से वन वर्ड जरूर पूछता है, मतलब ऐसी महिला जो एक बार में चार बच्चों को एक साथ में जन्म दिए, उसके लिए जो वर्ड होगा वन वर्ड क्या होगा बच्चा? तो वन वर्ड कदर प्लेट होगा। चौगुना करना कदरपल होता है। कदरपेट मतलब कोई एक व्यक्ति, मतलब चार पैरों वाले जानवर के लिए हम कदरपेट का यूज करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आपको ले चलते हैं अगले वर्ड में, और अगला जो वर्ड है वो यूनी से रिलेटेड है। यूएनआई। यूएनआई मतलब क्या होता है? एक होता है बेटा। एक कहने का मतलब एक समान। यूएनआई अगर लग गया तो एक समझना, मतलब एक से रिलेटेड होगा, एक समान से रिलेटेड होगा। अगर मैं कह दिया बेटा ध्यान से यूनिसाइकिल, यूनिसाइकिल मतलब समझ रहे हो? साइकिल मतलब तो आपको पता है साइकिल होती है, जो साइकिल की बात कर रहे हैं। यूनि मतलब हो गया एक, साइकिल तो होगा नहीं, यहां होगा एक पहिए की साइकिल। क्या? एक पहिए की साइकिल। यहां पे अंतर समझिएगा, एक साइकिल की बात नहीं है, ये ऐसी साइकिल है जिसमें केवल एक पहिया है तो उसको यूनिसाइकिल हम बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए यूनिसाइकिल मूवमेंट भी होता है। अगर मैं यूनिफॉर्म की बात करूं तो कुछ बच्चे ड्रेस से संबंधित समझते हैं। यूनिफॉर्म कहने का मतलब फ्रॉम मतलब के जैसा, फॉर्म मतलब जैसा, यूनि मतलब एक के जैसा, मतलब यूनिफॉर्म का जो मतलब होता है वो होता है एक समान। क्या होता है बच्चा? एक समान दिखना, इसके लिए हम यूनिफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सब लोग यूनिफॉर्म में आना, मतलब एक समान आना, यूनिफॉर्म पहन के मत आना। यूनिफॉर्म कहने मतलब सब एक समान लगने चाहिए, एक समान दिखने चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि यूनिफाई, मतलब यूनिफाई एक वर्ब होगा, मतलब यूनिफाई कहने का मतलब होता है एक होना। क्या होता है बच्चा? एक होना। वर्ब जैसे काम करेगा, या एक करने को हम बोलते हैं यूनिफाई करना। अगर यूनिफॉर्मिटी की बात करेंगे तो एक रूपता। क्या होता है बच्चा? एक रूपता। मतलब आपको ये पता चल रहा है कि इसमें भी सर यूनिकॉमन है, इसमें भी यूनिकॉमन है, इसमें भी यूनिकॉमन, इसमें भी यूनिकॉमन और इसमें भी यूनिकॉमन। कहने का मतलब यहाँ एक से संबंधित है, एकता से संबंधित है, एक होने से संबंधित है। कोई परेशानी? एक समान या एक होना। क्या बच्चा? एक होना। अगर आपको कभी भी यूएनआई अगर आपको पहले फिक्स हुआ दिख जाए तो समझिएगा एक होना या एक समान से संबंधित है। देखना यूनिटी मतलब क्या होता है बच्चा? एकता होता है, एक होना होता है, यूनिटी एकता। और यूनाइट सेम वर्ड है, इसका मतलब भी क्या होता है बच्चा? ये भी एकता ही है, सेम वर्ड है। यूनिटी और यूनाइट दोनों सब एक दूसरे के सिनोनिम्स है। अगर कभी भी आपसे मान लीजिए आपसे यूनिफॉर्म पूछ लिया या आपसे यूनिफॉर्मिटी पूछ लिया, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ यूनिफॉर्मिटी, तो आप यूनाइट भी लिख सकते हैं, यूनिटी भी लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म भी लिख सकते हैं बच्चा, यूनिफाई भी लिख सकते हैं। यूनिसाइकिल थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन इतने सिनोनिम आप लिख सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रूट का सबसे बड़ा फायदा ये होगा आपके बीच में, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेटा। और एक मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, बताना, मुझे छाप देना। जैसे मैं ड्रेस बोला हूं और एक सूट बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? सूट। ड्रेस और सूट में क्या अंतर होता है बताइएगा आप मुझे जल्द से जल्द। ड्रेस और सूट में क्या अंतर है? कमेंट में छाप दो, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा बेटा, और जिसका सही होगा उसका जवाब मैं जरूर दूंगा, उसका नाम मैं जरूर लूंगा अगली वीडियो में। लेकिन यहां मैं बताता हूं, आप मुझे बताइएगा कि ड्रेस और सूट में क्या अंतर होता है। मैं देखना चाहता हूं ना कि कितने लोगों को पता है, कितने अच्छे अंग्रेजी, आपका कितना अच्छा लेवल है, ये मुझे पता होना चाहिए। बताएंगे आप मुझे ड्रेस और सूट में बच्चा क्या अंतर है। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं और अगले स्लाइड में, अगला साइड देखिए TRI मिल गया।
है। ट्राई मतलब क्या होता है सर, तीन से संबंधित होगा, मतलब थ्री मतलब तीन से संबंधित जितने वर्ड है सब तीन से है। देखिएगा ट्राइलेटरल, ट्राइलेटरल कहने का मतलब एक लेटरल पक्ष होता है, तो ट्राइलेटरल मतलब तीन पक्ष, यानी सीधा सीधा त्रिपक्षीय मुद्दा। क्या? त्रिपक्षीय। कोई दिक्कत है? तीन पक्ष की बात हो गया। अब आप मुझे बता दीजिए प्रिजुडिस कहने का मतलब क्या होता है। आप छाप देंगे प्रेडिजिस कहने का मतलब क्या है, पहले इधर देखते रहिए फिर बताऊंगा। ट्राइलेटरल कहने का मतलब तीन पक्ष जिसमें होते हैं, त्रिपक्षीय होता है। आगे देखना ट्राइंगल मतलब, एंगल मतलब तो कोण, आप सब जानते हो। ट्राई मतलब तीन, मतलब त्रिकोण आप कह सकते हो जिसमें तीन कोण हो, त्रिकोण, ठीक है ना। अगर ट्री कलर की बात करेंगे तो ट्री मतलब तीन, कलर मतलब रंग, जिसमें तीन रंग होते हैं, मेरा प्यारा सा झंडा जिसको हम फ्लैग कह सकते हैं। ट्राई कलर मतलब क्या होगा बच्चा? फ्लैग होगा। क्या होगा बच्चा? फ्लैग होगा, FLAG। ट्राई कलर मतलब क्या होगा आपका? फ्लैग होगा बच्चा। क्या होगा? फ्लैग होगा। नोट कर लीजिए, ट्राइकलर जो वर्ड होता है बेटा वो फ्लैग के लिए होता है। आगे देखिएगा ट्रायंगुलर कहने का मतलब क्या होता है? त्रिभुजाकार होगा बेटा। ट्रायंगुलर मतलब ट्री मतलब तीन, एंगुलर मतलब एंगल मतलब भुजा होगा, कोण होगा, और ट्रायंगुलर लग गया तो भुजाकार। तो त्रिभुजाकार, इसके लिए जो वर्ड है बच्चा वो क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार। क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार। आगे मैं बात करूंगा ट्राइपोड, जो वर्ड सुनते हो ना कि ट्राइपोड पे कैमरा ऐड कर दो, मतलब जिसके तीन पैर हो। ट्राइपोड पे कैमरा रखा जाता है ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो ट्राइपोड है लगा हुआ, उस पे कैमरा रखा हुआ है, तो उसके तीन पैर हैं। ट्राइपोड के तीन पैर हो गए, तो ट्राइपोड मतलब तीन, पोड मतलब पैर, ठीक है ना। पेड़ मतलब पैर, मैंने पहले ही बताया ना, समझना। तो ट्राइपोड मतलब जिसके तीन पैर हो, यानी तीपाई। क्या होगा? तीपाई इसके लिए वर्ड हो जाता है, जिसके तीन पैर होते हैं उसको ट्राइपोड कहते हैं बेटा। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और समझिएगा। प्रेजुडिस कहने का मतलब केवल पहले ही पक्षपात, केवल पहले ही निर्णय कर देना, मतलब किसी के एक पक्ष में निर्णय करना। प्रेजुडिस जो होता है बेटा वो पक्षपात के लिए बोला जाता है। किसके लिए? पक्षपात के लिए। चलिए ठीक है, इसी के लिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो है वो कवर पेज कहीं ना कहीं थैंक यू का है, और ये बताता है कि आज की सेशन यही खत्म होती है। जुगाड़ सीरीज की तीसरी लेक्चर थी मेरे दोस्त, आपको बिल्कुल मजा आया होगा, और जितने भी कंसेप्ट मैंने यहाँ दिए वो अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। और जो अगली सीरीज आने वाली है जुगाड़ सीरीज की, बहुत ही अमेजिंग होगी, क्योंकि वहाँ वन वर्ड के साथ कूट मैं कराने वाला हूँ। कूट से ये फायदा होता है ना कि पहले जितनी चीज़ें आप पढ़े होते हो वो अच्छे तरीके से आपके दिमाग में जाती है कि नहीं, तो वहाँ आप मिलान करते हो, मैच करोगे। तो जो कल की क्लास होगी तो ग्रामर स्पेशल क्लास होगी, कि मैंने आपको बता दिया। MWF में आपका कहीं ना कहीं वोकैब स्पेशल होगा, TTS में आपकी कहीं ना कहीं ग्रामर स्पेशल, ग्रामर में आपकी क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट की प्रेपोजिशन सीरीज चले, तो आप जरूर जुड़ना नहीं भूलेंगे। तो चले मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए मेरे दोस्त। और सबसे बड़ी बात, क्लास की डेली शेड्यूल और ये सारी क्लास एकदम अच्छे तरीके से नोट्स पाने के लिए हमारे फ्यूचर विल 247 टेलीग्राम चैनल में आप लोग ऐड हो जाइए, ठीक है ना। सारी चीजें मैं वहां रख देता हूं दोस्त। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दिल लगा के पढ़ाई करते रहिए मेरे दोस्त। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।